मैं काम से थका हारा घर आया। ट्रैफिक की वजह से आने में देर हो गई। भूख बहुत जोर की लगी थी। बीवी से कहा कि मैं मुंह हाथ धो लूं, उस वक्त तक तुम खाना लगा लो। उसने मेरे आने से पहले ही मेरा खाना दस्तरखान पर लगा दिया था। जब मैं आया तो सब्जी का सालन देखकर मेरा तो दिमाग ही उलट हो गया और मैं चिल्लाया कि रोज ही सब्जी खाऊं? क्या मैं कमाई इसलिए करता हूं कि तुम मुझे सब्जी खिलाओ? मैं वहां से करीबी फास्ट फूड की दुकान पर जा पहुंचा, जहां हमेशा की तरह कतार काफी लंबी थी। मैं अपनी बारी के इंतजार में तवील कतार में खड़ा रहा। मैं यहां वहां देख रहा था। मेरी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो जमीन पर बैठा रुमाल से रोटी निकाल कर खा रहा था। उसकी रोटी में हरी मिर्च का अचार भी था। वो मजे से रोटी के साथ अचार खाने लगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा करने लगा। मैं उसे देख ही रहा था कि इतने में उसके करीब और मजदूर आकर बैठ गया। उसके हाथ में भी एक रुमाल था। उसने रुमाल खोला तो उसमें महज 2 रोटियां थीं। दूसरे ने देखा तो अपनी रोटी में मौजूद हरी मिर्च का अचार उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि शुक्र है तुम आज रोटी के साथ कुछ लाए नहीं, वरना मैं सोच रहा था कि आज तो मेरा सारे का सारा अचार जाये हो जाएगा। वो दोनों यही बात कर रहे थे कि मेरी बारी आ गई। काउंटर पर खड़े शख्स ने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैंने उससे कहा कि मुझे बर्गर नहीं पसंद, और फिर मैं वहां से बाहर निकलकर उन मजदूरों के सामने जाकर बैठ गया। मुझे देखकर उन मजदूरों में से एक बोला कि भाई साहब, बस जरा छांव में खाना खाने बैठने आए थे, अभी बस ये खत्म करके चले जाते हैं, बस हमें 2 मिनट दीजिए। मैंने उन लोगों से कहा कि मैं आपको यहां से उठाने नहीं आया हूं। फिर थोड़ी देर खामोशी रहने के बाद मैंने उनसे कहा कि क्या मैं आप लोगों के खाने से एक निवाला खा सकता हूं? मेरी बात पर वो मुस्कुराकर बोले कि जी जरूर, क्यों नहीं। उन्होंने एक रोटी और उसमें मौजूद अचार मेरे सामने रखा और अपनी पानी की बोतल भी मुझे पेश कर दी। मैंने एक निवाला खाया और मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। कोई मुझसे पूछता कि जायका कैसा था तो मैं बताता कि इससे बेहतरीन जायकेदार खाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया था। मैंने उनसे कहा कि ये खाना इतना जायकेदार कैसे है? वो बोले कि हमारी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा कमाएं मगर हलाल का कमाएं, इसीलिए ये खाना इतना जायकेदार है, क्योंकि ये हलाल की कमाई से लिया हुआ है। ये सुनकर उस आदमी ने इरादा कर लिया कि आज के बाद से वो जो भी काम करेगा हलाल ही कमाएगा। इसके बाद से उसने हलाल कमाने की कोशिश की और फिर कभी उसे बर्गर खाने की ख्वाहिश नहीं हुई। दोस्तों, हम में से बाज लोग ऐसे हैं जो हलाल और हराम की तमीज किए बिना बस धड़ाधड़ नोट कमाने में लगे हुए हैं। इस तरह वो ढेरों दौलत जमा करते हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनके पीछे कमाया हुआ वो माल उनके रिश्तेदार खा जाते हैं। एक तो कमाई भी नसीब नहीं होती और फिर इस हराम की कमाई का भी हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश करें कि थोड़ा कमाएं मगर हलाल कमाएं और बच्चों को भी हलाल खिलाएं। अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।